और सभी को जय मसीह की खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आप जो बोलोगे, जो कुछ कहोगे, वह आपके जीवन में पूरा होगा। कंडीशन एक है कि आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बना रहना है, आपको परमेश्वर की छाया में बना रहना है, आपको परमेश्वर से अलग नहीं होना है, आपको परमेश्वर के संग संग चलना है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप परमेश्वर के चुने हुए जन हो। बाइबल कहती है कि जो इस संसार से निकलता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु जो परमेश्वर से निकलता है वह अति फल पाता है। हालेलुया। वह व्यक्ति एक फल रहित वृक्ष के समान रहता है जो हमेशा हरा भरा रहता है। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आप मेरे साथ निकालेंगे एक राजाओं की किताब, उसका 17 अध्याय और उसका पहला पद, तो वहां लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया जो तिशबी गांव का है, यानी कि तिशबी नगर का है, तिशबी शहर का है, वह आकर खड़ा हुआ और अचानक से वह राजा आहाब के पास गया और राजा आहाब को चैलेंज किया कि जब तक मैं नहीं कहूंगा, जब तक ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। इस व्यक्ति ने अचानक से आकर ऐसा काम किया। जब आप पढ़ेंगे तो इसके माता पिता का कहीं भी कुछ वर्णन नहीं है। इसके माता पिता का आप बाइबल में पीछे पढ़ेंगे तो कहीं भी कुछ भी नहीं बता रखा है, और ये आकर चैलेंज करता है और इसने जो कहा वह पूरा होता भी है। वहां आगे पढ़ेंगे आप इस अध्याय को, तो वहां पर क्लियर क्लियर मेंशन रहता है कि 3 साल तक इजराइल में 3 साल तक ना तो बारिश हुई और ना ओस पड़ी, अकाल पड़ा रहा। और राजा आहाब परेशान हो गया। वह बाल देवताओं की पूजा करता रहा, पूजा पाठ करता रहा, उसे खुश करने में लगा रहा, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो कहा वह हो गया। ऐसा क्यों हुआ? होने का रीजन एक है, सिर्फ यह व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था। यह खुद कह रहा है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं और उसके जीवन की शपथ, यह व्यक्ति खुद कह रहा है। और यदि आप भी इसकी तरह परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, परमेश्वर के समीप रहोगे, परमेश्वर के करीबी में आओगे, परमेश्वर के संग चलोगे, तो आप जो बोलोगे वह आपके जीवन में होगा। इस चीज की 101% गारंटी है। एलिया ने जो बोला वह हुआ, और आप भी जो बोलोगे एलिया की तरह वह आपके जीवन में होगा। कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको प्रेजेंस में बने रहना, आपको परमेश्वर से अलग नहीं होना है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह एक दृष्टांत में कहते हैं कि एक पेड़ है और उसमें 2 तरह की डाली लगी हुई हैं। एक डाली है जो फलती है और एक डाली है जो सूखी, वह फलती नहीं है। तो उस डाली को जो फलती नहीं है उसे काट कर फेंक दिया जाता है, और जो फलती है उसे वह और छांटता है ताकि और फले। वैसे ही हम मनुष्य हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता है वह हमेशा फलता रहता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं रहता, उससे दूर चला जाता है, तो वह काट कर आग में झोंक दिया जाता है। अब चुनना आपको है कि आपको क्या करना है। क्या आपको फलवंत होना है, आशीषें पानी है, अपने जीवन में तरक्की देखनी है, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करना है? चॉइस आपकी है। यहाँ पर एलिया के बारे में पहले कभी कुछ नहीं लिखा हुआ है। यह व्यक्ति अचानक से खड़ा हुआ है, और यहीं पर खड़ा हुआ है एक राजाओं में, और एक राजा की किताब में उसका 17 अध्याय में। आगे आप पढ़ोगे तो इसके बारे में कई इसने भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कंडीशन क्या थी? यह परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था, यह परमेश्वर के समीप रहता था। और आप भी ऐसा करना शुरू कर दोगे तो आप जो बोलोगे आपसे होगा।
और आपसे अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा परमेश्वर, आपसे परमेश्वर चमत्कार कराएगा। कंडीशन एक है, क्या कंडीशन है? परमेश्वर की प्रेजेंस से बना रहना है। और जो व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता है वह सदैव फलवंत होता है। इस बात को आपने देखा कि इस व्यक्ति ने जो बोला वह हो गया। वैसे ही मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आपको भी परमेश्वर की प्रेजेंस में बना रहना है, और आप इसके बाद जो कुछ भी बोलोगे वह आपके जीवन में होगा। सो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। सभी को जय मसीह की। आमीन।